आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ट्रंप चैन से जीने नहीं देगा। इधर सर्गियो गोर जो हैं वो भारत में आते हैं, कहते हैं भारत तुम हमारे दोस्त हो, सबसे अच्छे दोस्त थे, हैं, रहोगे। लेकिन ये वही आदमी है, ये वही लोग हैं, जैसे ही झगड़ा होगा ना सबसे पहले ये लोग भागेंगे और बोलेंगे अरे लड़ो 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 लड़ो, मारो मार मार देना। लेकिन जैसे ही पीछे देखोगे ये गायब। तो इधर तो दोस्ती का हाथ बना रहे हैं और इधर है छाकू पीछ में छुरा भोंक रहे हैं। ट्रेड डील कब होगी पता नहीं। ट्रेड डील का नाम सुन के सरगियो गोर आए हैं तो सबकी मार्केट ऊपर चला गया, सब यसूदी बल्ले बल्ले कर रहे हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में दिक्कतें ज़्यादा हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो भारत को बहुत खतरनाक इंपैक्ट करने वाला है। मैं 2 लेक्चर लूंगा ईरान पे, दोनों सेपरेट लूंगा। पहला तो जो एडवाइजरी जारी की है वो तो अलग लूंगा क्योंकि एडवाइजरी जारी कर दी गई है यहाँ पे ईरान को लेकर, और दूसरा जो भारत पे अभी इंपैक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप एमएस ऑफिस सीखना चाहते हैं तो परसों क्लास होगी मेरे भाई। फिर ये कोर्स महंगा हो जाएगा। तो को पायलट, एक्सेल, पावरपॉइंट सब कुछ हम सिखाएंगे। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट सर्टिफिकेशन कोर्स है, मात्र 400 रुपये का है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। अब क्योंकि आखिरी के 2 दिन बचे हैं तो आइए ज्वाइन करिए और अपनी स्किल को बढ़ाइए। तो मेरे भाई इधर सर्गियो गोर आते हैं और सर्गियो गोर ये कहते हैं कि भाई भारत से अच्छा कोई है ही नहीं। मोस्ट एसेंशियल पार्टनर बोलते हैं कि भारत हमारा सबसे एसेंशियल पार्टनर है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के ऊपर टैरिफ कितने लगा दिए गए हैं? मैं बताता हूं। 25% टैरिफ पहले ही लगाए गए थे, ठीक है। फिर एडिशनल 25% पेनाल्टी, 50% है और अब ये 75% होने वाला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ईरान पर, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 25% टैरिफ लगा दिए। कहा है कि जो भी ईरान से ट्रेड करेगा, जो देश ईरान से ट्रेड करेगा, उन पे 25% टैरिफ है। इन्होंने अपने ट्रुथ, जो इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कहते हैं कि कोई भी देश अगर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से ट्रेड करने वाला है, बिजनेस करने वाला है, तो उसको 25% टैरिफ देना पड़ेगा। देख लो आप, ठीक है। और उसके मतलब अगर आप 25%, मतलब आप ईरान से ट्रेड कर रहे हो तो ऑलरेडी 75% टैरिफ हो गया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 500% टैरिफ बढ़ा देंगे। एक बिल आने वाला है कि जो भी रशिया से ट्रेड करेगा, तो वैसे ही रशिया यूक्रेन कम था, जो अब ईरान आ गया। अब भाई हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ईरान में जल्द से जल्द जो होना है हो, वरना भारत की तो बैंड बजने वाली है। मैंने आपको क्या बताया था कि ईरान से भारत के कल्चरली रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हिस्टोरिकली कोई भी आए वहां पे, चाहे थियोक्रेसी आए, चाहे डिक्टेटरशिप आए, चाहे डेमोक्रेसी आए, भारत के रिश्ते हमेशा ईरान से सही रहेंगे। लेकिन दोस्तों अब मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि कल कहीं मैंने कुछ पढ़ा तो फिर मुझे लगा कि शायद ऐसा हो भी ना अगर अमेरिका कंट्रोल करता है ईरान पर। हालांकि अमेरिका का ये नेचर रहा है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोले, कि रिसोर्सेज वो पब्लिक तो कर देता है, ठीक है, कि चलो जिसको जिसको बिजनेस करना है बस हमारे साथ दोस्ती कर लो और आ जाओ इन्वेस्ट कर दो। तो कोई दिक्कत तो ऐसा सच नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब अफगानिस्तान में अमेरिका घुसा था तो भारत भी वहां पे काम कर रहा था और भारत जो है वो वहां पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले रहा था, जिसका फायदा अब भारत को अफगानिस्तान में हो रहा है, राइट। तो अब ये जो अनाउंसमेंट है भाई, दिक्कत बहुत ज्यादा है। इट एक्चुअली रेजेस सीरियस क्वेश्चंस। क्योंकि देखिए अगर हम ईरान की बात करें तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर। इतने सैंक्शंस के बावजूद भी ईरान आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको सेंट्रल एशिया जाना है, अगर आपको अफगानिस्तान जाना है, तो आप ईरान के चाबहार पोर्ट से ही जाएंगे। हमने पाकिस्तान को बाईपास किया है। हमको कोई भी मदद अगर अफगानिस्तान को देनी है, सेंट्रल एशिया को देनी है, या अगर ट्रेड रूट को एक्सेस करना है, तो हमने ईरान का बहुत फायदा लिया है और उसने भी खैर लिया है, ऐसा दिक्कत नहीं, दोनों को ये म्यूचुअल बेनिफिट हुआ है। अब अमेरिका तो चाबहार पोर्ट को, क्योंकि भाई देखो सैंक्शंस 2016 से ही है लगातार, तो जो सैंक्शंस हैं उसमें चाबहार पोर्ट एक एक्सेप्शन है, ठीक है। भारत को एक्सेप्शन की, ठीक है, चाबहार भारत ने काफी मनाया और फिर अमेरिका ने माना कि ठीक है, इससे हमारे इंटरेस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे, शायद कल को हम भी चाबहार पोर्ट को अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो भारत को एक्सेप्शन दिया है और ये एक्सेप्शन जो बाइडेन के समय एक्सपायर हो गया था और इसको बढ़ा दिया। लेकिन अभी भी एक्सेप्शन है, लेकिन मतलब आप पोर्ट, चाबहार पोर्ट में दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया ना, इट इज अ टेरिफ शॉक फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स, ठीक है। क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारे टेरिफ ऑलरेडी लगाए हुए हैं और इससे मार्केट और दिक्कत में आएगा। अब ट्रेड एनालिस्ट यही बोल रहे हैं कि देखिए न्यू दिल्ली और अमेरिका के बीच में काफी लंबे समय से नेगोशिएशंस चल रही हैं कि अब ट्रेड डील होगी, कल ट्रेड डील होगी, आज ट्रेड डील होगी, और लगातार दोनों टेबल पे बैठ के समोसा चाय खाते हुए, पीते हुए कह रहे कि हाँ ट्रेड डील करते हैं, लेकिन हुई नहीं है ट्रेड डील। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है।
देखिए क्या है ना कि अमेरिका जो है वो इंडियंस जो है ना वो सॉफ्ट टारगेट्स है, ठीक है। होता क्या है कि ब्लेम गेम चलता है, ब्लेम गेम। अब ब्लेम गेम कैसे चलता है? ब्लेम गेम ऐसे चलता है कि जैसे हिटलर ने क्या बोला कि यहूदियों की वजह से तुम्हारी प्रॉब्लम है, यहूदियों को हटा दो तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। ऐसे ही अमेरिका कर रहा है। ये पूरी दुनिया की कहानी है कि अपनी गलती किसी को माननी नहीं है, दूसरे पे ब्लेम शिफ्ट कर दो जो अमीर है और जिसके पास कोई ताकत नहीं है। अब इंडियंस जो हैं वो अमेरिका में बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अमीर है, लेकिन उनके पास उतनी ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे बहुत कम है, 1% के कम है, पैसा है, लेकिन वोटिंग राइट्स उतने, वोटिंग मतलब वोट में वो इतना तब्दील नहीं होते हैं, ठीक है। ब्लैक अमेरिकन को कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनके वोट है। अमेरिका के इंडियंस के कितने वोट है, क्या फर्क पड़ जाएगा? तो हम इंडियंस सॉफ्ट टारगेट हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि इंडियंस को हटा दो तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये हो रहा है, ठीक है। और इसीलिए इंडियंस से वो इतना परेशान है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में किसको सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी है? इंडियंस को। अब दिक्कत यह है कि शशि थरूर कह रहे हैं कि इंडियंस को वहां पे उठ खड़ा होना चाहिए। इतना आसान नहीं है। मैं भी बोलता हूं कि वो सब के सब चुप हैं, लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए, आप कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि आप इतने समय से वहां पे रह रहे हो। एक गलती आप खत्म हो जाओगे, डोनाल्ड ट्रंप खा जाएगा सबको। तो ये हिसाब किताब है। तो ट्रेड एनालिस्ट यही बोल रहे हैं कितने समय से अमेरिका और भारत जो है वो मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन ये एक स्टेप जो है ना, ये सारी चीजों को खत्म कर सकता है, अंडरमाइन कर सकता है, राइट। अब अगर हम भारत और ईरान की ट्रेड की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि अभी तो ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। चाइना ने इतना बढ़िया सप्लाई चेन बनाया है कि उसने ना गला पकड़ा हुआ है अमेरिका का। हमारे पास कोई लेवरेज ही नहीं है, चाइना के पास बहुत कुछ है। हमने कुछ ऐसा, ठीक है, हमने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, बट वो सब बाहर जाके काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सब बाहर जाके काम कर रहे हैं। चाइना ने रिसोर्सेज पर कब्जा किया है जो कि भारत नहीं कर पाया। आपने बनाया क्या है? अल्टीमेटली बात यह है। तो अब तेहरान के जो टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है इंडिया, और सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो चाइना है। लेकिन जो ट्रेड है हमारा, मैं आपको बताता हूं, बायलेटरल ट्रेड 2024-25 में $1.68 बिलियन था। इंडियन एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है 1.24 बिलियन डॉलर है, क्योंकि ईरान में वहां पे खेती नहीं होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो ईरान में मिलती नहीं है, और ईरान पे पूरी दुनिया ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो इंडिया और चाइना, रशिया जो है वो ईरान बड़ी उम्मीद की नजर से देखता है कि आप हमारी कुछ मदद करेंगे, और ये हो भी रहा है। और $440 मिलियन जो है वो इंपोर्ट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ईरान से हमारा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हमारा ईरान का ट्रेड डेफिसिट है। अब इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है? बिरयानी खूब खाई जाती है भाई मुस्लिम देशों में, बिरयानी सबसे बेहतरीन है। तो बासमती राइस, फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स जहां पे खेती नहीं होती है, देन उसके बाद टी, शुगर, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां। फार्मास्यूटिकल में, फार्मा सेक्टर में पूरी दुनिया को भारत फार्मा बेचता है। पाकिस्तान ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया, हालत खराब होगी उनकी, ठीक है। सबको दवाइयां भेजता है क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हम चाइना से भी आगे निकल गए। देन उसके बाद फ्रूट्स, फल भेजता है, पल्सेस दाल भेजता है, मीट प्रोडक्ट्स भेजता है। इंपोर्ट क्या है? जाहिर सी बात है हम एनर्जी लेते हैं उनसे, तो मेथनॉल हो गया, पेट्रोलियम विटामिन हो गया। पेट्रोल नहीं लेते हैं क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं, काटसा लगा हुआ है, तो हमने वो बंद कर दिया 2019 में ही। लिक्विफाइड प्रोपेन हो गया, एप्पल, डेट्स और केमिकल्स हो गया। ये सब जो है हम ईरान से खरीदते हैं, लेकिन हम ज्यादा बेचते हैं और ईरान को इन सब की जरूरत भी है। तो ट्रेड जो है वो फ्लक्चुएट हुआ है, थोड़ा सा इसका भी देख लेते हैं। 2020-21 में बायलेटरल ट्रेड $2.33 बिलियन पे पहुंच गया था, ठीक है। 2022 में फिर से ये फॉलो, कोविड था 2020-21 में, तो ट्रेड जो है वो डिक्लाइन हुआ, लेकिन फिर से वो ऊपर उठा और $1.33 बिलियन पे अभी हम खड़े हुए हैं। तो भाई स्ट्रैटेजिक रिस्क है ही है, क्योंकि चाबहार पोर्ट हमारा मेन है और चाबहार पोर्ट से हमारी कनेक्टिविटी है, ठीक है। और चाबहार पोर्ट पे मतलब मान लीजिए कि अगर टैरिफ लगते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पोर्ट भी इफेक्ट होगा। अमेरिका जो है उसने कार्रवाई की है ईरान के ऊपर, अभी बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। अभी नहीं तो कभी नहीं। 500 लोग मर गए हैं। डेथ टू खामेनी जो है वो चांट, मतलब यहां पे बोला जा रहा है कि मर जाओ खामेनी, ये हो जाए वो हो जाए। तो अमेरिका को पता है कि अमेरिका देख रहा है कि स्ट्राइक करनी है ईरान के ऊपर, लेकिन उससे पहले इकोनॉमिक खत्म कर दो। वैसे इकोनॉमी उनकी खत्म है और खत्म कर दो, तो हो सकता है कि आगे वो चाबहार एक्सेप्शन भी खत्म कर दो। वो सब देख रहा है कौन कौन देश ट्रेड करता है, कैसे आर्थिक मदद मिलती है ईरान को। ईरान को इतनी तरीके से खत्म करो, मतलब पूरा आइसोलेट कर दो कि वो अपने आप ही मर जाए। ये हो रहा है, ठीक है।
तो यही चीज़ है। फिर डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट तो है, सरयोग और आए हैं, सरयोग और भारत में आए हैं और बोल रहे हैं कि भारत बहुत अच्छा है, एसेंशियल पार्टनर है। लेकिन दोस्तों सिर्फ बतौलेबाजी हो रही है। देखिए, जब तक भारत को निचोड़ नहीं लेगा ना अमेरिका, तब तक कोई ट्रेड डील साइन नहीं करेगा, क्योंकि उसको अमेरिका में बताना है ना कि हमने तो निचोड़ लिया। अब भारत एग्रीकल्चर, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वही बात अटकी हुई है, समझ रहे हैं? तो ये चीजें हैं। लेकिन दोस्तों इस पर इंपैक्ट हुआ है जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया है, क्योंकि अब सीधा 75% टैरिफ लग गया है भाई। अब ईरान से ट्रेड नहीं कर सकते। तो देखेंगे आगे क्या होगा। फिलहाल MS ऑफिस का ये बहुत ही शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच। क्योंकि